गाइज ये रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 है। रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जो वेरिएशंस हैं वो क्या है एंड वेरिएशंस क्यों आते हैं और क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। गाइज अगर आपको 10th का कोई भी चैप्टर देखना है, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप जाओगे तो गाइज वहां पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो वहां पे हर एक चैप्टर के कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए चीजें इससे बहुत आसान हो जाती है। आज का जो वीडियो है रिप्रोडक्शन का पार्ट 3, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, टाइटल देख के आपने समझ लिया होगा, तभी आप यहाँ पे आए हो। साथ ही अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? सिर्फ ये पूछता है कि भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है, उसकी बात हम करेंगे। उसका आंसर आज मैं आपको दे ही दूंगा इसके अंदर। तो बात करते हैं यार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो दो तरह के मोड हैं, बच्चों वाली बात है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर मैं कॉमन सा डिफरेंस समझा दूं तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। मेल है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स जैसे अगर वुमेन्स की बात करें तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा मेल। फीमेल्स के अंदर अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो एग्स हैं, उनको प्रोड्यूस, एग है ना ओवेरी में मैच्योर हो जाते हैं, यार पढ़ रखा आपने, ओवेरी में एग मैच्योर हो जाते हैं। अब और नहीं पढ़ा है तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वीडियो आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वीडियो आएगा, वेट करते रहिए, जल्दी ही आ जाएगा। तो भाई अब बात अगर करें तो मेल से मेल गैमेट्स आते हैं, फीमेल से फीमेल गैमेट्स आते हैं और ये दोनों जुड़ जाते हैं, इनका हो जाता है फ्यूजन, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट। अब क्या बनता है? जायगोट बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगी इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। जायगोट फॉर्मेशन हो गया। जायगोट फॉर्मेशन, जो जायगोट है ना वो क्या है? एक तरह से सिंगल सेल है। किससे बना? मेल से, फीमेल से, दोनों से बना ना भाई। और ये जो जायगोट बना ये किस वजह से बना? क्योंकि मेल ने मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया और फीमेल्स ने फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया। और वो कब किया? सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग। इसीलिए तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई यहाँ पे एक मेल है वो मेल गैमेट्स छोड़ेगा, फिर फीमेल है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, ऐसा कुछ नहीं। ना ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, अपने खुद की बॉडी को डिवाइड कर लेता है, अपने खुद की बॉडी को ही डिवाइड कर लेता है, उसका खुद का ही हो जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो यार समझ चुके हो 9th क्लास में क्या होगा। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म भरा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड हो जाती है और एक सेल से सिंपली 2 सेल बन जाती है। समझ गए ना? ये क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ। अमीबा ने कोई दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ी इसको। और ये जो मोड है ना, ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है। यूनिसेलुलर कौन? जो एक ही सेल से मिलकर के बने हो। मतलब हम लोग भाई बहुत सारी सेल से मिलकर बने ना, हम तो क्या है? मल्टी सेलुलर्स हैं। हम क्या है? मल्टी सेलुलर्स हैं। मतलब हमारे अंदर बहुत सारी सेल हैं। मतलब हमारे कान की सेल अलग टाइप की है, ब्रेन की सेल अलग टाइप की है, माउथ की सेल अलग टाइप की है, हाथ की सेल जो है अलग टाइप की है, लीवर की सेल अलग टाइप की है। पर जो अमीबा है वो तो यूनिसेलुलर है, उसके अंदर तो बस ले दे कि एक ही सेल है भाई, टाइप तो है ही नहीं ना। तो वहां पे यूनिसेलुलर के अंदर आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को ज्यादा मिलता है। सो ये तो हो गई गाइस कॉमन से डिफरेंस कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जिसमें एक सिंगल पार्टनर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जिसमें 2 पार्टनर्स मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिखोगे क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आपको लिखनी है इन्वॉल्व्स 1 पेरेंट ओनली, कि भाई यहाँ पे एक ही पेरेंट है जो इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना है इन्वॉल्व्स 2 ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है भाई, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म वो इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड पॉइंट आ जाता है गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस। इसमें कोई भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म वो अपने सेल को डिवाइड कर लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर भाई अमीबा अपने जैसा अमीबा बनाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई जब वेरिएशंस आते हैं ना
तो वेरिएशंस इतने ज्यादा नहीं आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब डीएनए कॉपी हो जाता है टकाटक एकदम मतलब वेरिएशंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। वेरिएशन क्या होता है भाई, ऐसी जो चीजें जो आप में है पर आपके पेरेंट्स में नहीं है, वो कुछ अलग है ना, मतलब उन पेरेंट्स से कुछ अलग है, इसी को तो वेरिएशन बोल रहे हो आप। मान लो आपके फादर की जो आईज हैं वो ब्लैक है, आपकी मदर की आईज ब्लू है और आपकी आईज ब्राउन है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएशन हुआ। तो वेरिएशंस आने के जो चांसेस होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना के बराबर होते हैं, लगभग 0 ही होते हैं, आप ही मान के चलो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस है वो आ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फोर्थ पॉइंट की बात करें तो द सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन एंड जाइगोट डेवलप्स बाय माइटोटिक डिवीजन। तो दोनों टाइप का जो डिवीजन है वो इसके अंदर पाया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम के अंदर भाई मल्टीपल फ्यूजन हो गया। जैसे अमीबा में एक ही अमीबा ने 10 अमीबा बना दिए, जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर एक ही अमीबा ने बहुत सारे अमीबाज बना दिए। तो ये क्या हो गया, एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही जायगोट बने। कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग पे आपको ट्विंस वगैरह जैसी चीजें देखने को मिल जाती है ना, जुड़वा बच्चे, लेकिन वहां पे जो है 2 जायगोट बन जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा लेकिन भाई 1000 जायगोट बन गए एक बार में, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि भाई आपका फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन सारे टाइप्स की बात हम करेंगे रिप्रोडक्शन के पार्ट 4 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको आई होप आंसर मिल गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर दीज बोथ, मतलब ये दोनों क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सो यही गोल था गाइस आज की वीडियो का, वो कि पूरा हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।